हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइज इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहता है जैम पोर्टल का OEM ऑथराइजेशन लेटर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि OEM ऑथराइजेशन लेटर होता क्या है, इसे कैसे बनाना होता है और किसको इश्यू करना होता है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे OEM जो जैम पोर्टल पर अवेलेबल भी नहीं है, क्या वो लोग OEM ऑथराइजेशन लेटर इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो भी समझेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि OEM ऑथराइजेशन लेटर बनाना कैसे होता है, क्योंकि बहुत से OEM को ये पता ही नहीं होता कि OEM ऑथराइजेशन लेटर बनाना कैसे होता है। तो आज की वीडियो बायर्स के लिए भी है, OEM के लिए भी है और रीसेलर के लिए भी है। OEM को ये समझ आएगा कि कैसे उनको ऑथराइजेशन लेटर बनाना है, और रीसेलर जिनको सबसे बड़ी ये कंफ्यूजन रहती है कि मैं जिस ब्रांड ओनर के साथ डील करता हूँ वो ब्रांड ओनर तो जैम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो मैं उसके प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकता हूँ और वो मुझे OEM ऑथराइजेशन लेटर कैसे इशू करेगा। तो ये जितनी भी कंफ्यूजन है और OEM ऑथराइजेशन लेटर कैसे बनाना होता है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी डिटेल्ड में जाएगी, तो पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक ये समझते हैं कि OEM ऑथराइजेशन लेटर होता क्या है। फर्म होती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब कि OEM उन लोगों को बोला जाता है जो प्रोडक्ट को बनाने वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, और बेसिक लैंग्वेज में बोला जाए तो वो होते हैं OEM। अब OEM ऑथराइजेशन मतलब कि OEM ऑथराइजेशन लेटर को OEM ही इशू करेगा। और ये एक बेसिक सी बात है कि OEM को ही क्यों इशू करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में मैक्सिमम जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि या तो हम डायरेक्ट OEM से प्रोडक्ट परचेज करें, या फिर अगर हम किसी रीसेलर से परचेज करेंगे तो वो रीसेलर OEM के थ्रू वेरीफाइड रीसेलर होना चाहिए। मतलब कि OEM उसको वेरीफाइड करे रीसेलर को, तभी वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर। और इसको चाहे आप वेरीफाइड बोल लो या फिर ऑथोराइज बोल लो। तो गाइज वेरीफाइड और ऑथोराइज होने का मतलब यही है कि उसे आइडेंटिफाई इसी तरीके से किया जा सकता है कि OEM उसको एक OEM ऑथराइजेशन लेटर लिखकर दे दे। और OEM ऑथराइजेशन लेटर पर सिंपली लिखकर क्या देना होता है उनको कि XYZ कंपनी को हमने अपने ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर, या फिर आप पर्टिकुलर किसी टेंडर के लिए कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मेट लिखकर देना है कि XYZ कंपनी को हमने इस पर्टिकुलर टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑथराइज किया है, और पर्टिकुलर किसी स्टेट वाइज भी आप अपने रीसेलर को ऑथराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो हुआ OEM ऑथराइजेशन के बारे में। और सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है हमारा कि रीसेलर के माइंड में और OEM के माइंड में भी ये कंफ्यूजन रहती है कि ऐसे OEM जो गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस में अवेलेबल ही नहीं है और वो आना भी नहीं चाहते गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर, और वो कह रहे हैं कि हम अपना लोकल मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, और वो जैम पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होना चाहते। तो यहाँ पर रीसेलर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, और रीसेलर के माइंड में ये कंफ्यूजन रहती है कि ये जब तक जैम पोर्टल पर आएगा नहीं तो तब तक उसे OEM ऑथराइजेशन लेटर देगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो कंफ्यूजन रहती है OEM और रीसेलर दोनों को रहती है। तो OEM ऑथराइजेशन लेटर क्या है ना, कुछ केसेस में मैंडेटरी है कि जैम पोर्टल पर जब तक वो OEM अवेलेबल होगा नहीं तब तक वो OEM ऑथराइजेशन लेटर वो किसी काम का नहीं है। मतलब कि कोई OEM है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्टर्ड ही नहीं है अपना जो जैम पोर्टल पर, अगर वो आपको ऑथराइजेशन लेटर दे भी रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता वो, ठीक है, रीसेलर के लिए। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जिन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर जैम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अपने एक लेटर पर लिख कर दे दे कि भाई मैंने कंपनी को ऑथराइज किया है, मैंने XYZ कंपनी को ऑथराइज किया है अपने प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर सेल करने के लिए, तो वो वैलिड माना जाता है। तो सबसे पहले Q1, Q2, Q3, Q4 ये 4 क्वाड्रेंट हमारे जैम पोर्टल पर है। Q1 में हम सभी को पता है सिर्फ और सिर्फ OEM सेल कर सकते हैं, उसमें कोई और सेल नहीं कर सकता, रीसेलर सेल नहीं कर सकते, ओनली OEM ही उसमें सेल कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि Q1 में सिर्फ OEM ही काम करते हैं, रीसेलर कर ही नहीं सकते। और Q2 कैटेगरी मतलब कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं जैसे कि हार्डवेयर हो गया, IT से रिलेटेड हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन्हें Q2 कैटेगरी में डाला जाता है।
तो अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं जो जेम पोर्टल पर क्वाड्रेंट 2 की लिस्ट में आते हैं, तो उस केस में अगर आपका ओईएम जेम पोर्टल पर नहीं है तो उसका ओईएम ऑथराइजेशन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जेम पोर्टल पर क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 भी कैटेगरी है। क्वाड्रेंट 3 एंड 4 या फिर कस्टमाइज काम जो होते हैं और बीओक्यू काम जो होते हैं। कस्टमाइज का मतलब बहुत सारे टेंडर ऐसे निकलते हैं जो कस्टमाइज काम होते हैं, जैसे कि फैब्रिकेशन के होते हैं, पेंटिंग के होते हैं, डेंटिंग के होते हैं। तो उस केसेस में कस्टमाइज काम होने होते हैं। तो इन केसेस में क्या है, जो इनके ओईएम होते हैं ना, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो अगर गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पर अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी आप अपने यहाँ पर अपने रीसेलर को, जो भी आपके साथ रिकनेक्ट हो रहा है, अगर आपके पास कोई रीसेलर आता है कि जी मेरे को एक ओईएम ऑथराइजेशन लेटर दे दो, मैं जेम पोर्टल पर आपके प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ, तो आप सिंपली उसे एक ऑथराइजेशन लेटर लिखकर दे सकते हैं अगर आप उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो, कि भाई XYZ कंपनी को हमने ऑथराइज किया है हमारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सेल करने के लिए, और वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि कौन सी कैटेगरी में आप ऑथराइजेशन लेटर दे सकते हैं और कौन सी कैटेगरी में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है और कौन सी कैटेगरी में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है। ये कंफ्यूजन तो यहाँ पर दूर हो गई कि जो ओईएम जेम पोर्टल पर नहीं है वो भी ऑथराइजेशन लेटर इशू कर सकते हैं, मतलब ऑथराइजेशन लेटर वो इशू करते हैं। क्वाड्रेंट 2 में ऑथराइजेशन कोड इशू किया जाता है विद लेटर, और क्वाड्रेंट 3 एंड 4 में कोई कोड नहीं होता है, इसमें रैंडमली एक ऑथराइजेशन लेटर दे दिया जाता है। XYZ कंपनी हमारे थ्रू ऑथराइज है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे या अदर साइट्स पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सप्लाई दे सकते हैं। तो 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं कि ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बनाना कैसे होता है, सिक्योरली ओईएम ऑथराइजेशन लेटर कैसे बनाएं। तो मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ कि कैसे ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बनाना है, कैसे हम ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बना सकते हैं। अगर आप ओईएम है तो भी आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं कि आपको ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बनाना कैसे है। देख सकते हो कि मैंने ओईएम ऑथराइजेशन लेटर ओपन कर रखा है, वो भी एसर ब्रांड का। इनकी जो फॉर्मेटिंग है बहुत अच्छी है। तो इन्होंने इनका सिक्योरिटी पर्पस जो मैं आपको बता रही थी, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी पर्पस का भी पूरा ध्यान रखा है अपने ऑथराइजेशन लेटर को वेरीफाइड करने का। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूं कि कैसे आपको ओईएम ऑथराइजेशन लेटर बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एग्जांपल के लिए एसर का जो ऑथराइजेशन लेटर है वो ओपन कर रखा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी ट्रिक यूज कर रहे हैं ओईएम ऑथराइजेशन लेटर को इशू करने के लिए। और इसमें सारी चीजें क्लियर हो रही है कि सेलर वेरीफाइड है कि नहीं है, और कहाँ के लिए वेरीफाइड है और कहाँ के लिए वेरीफाइड नहीं है, और किस किस काम के लिए परमिशन है, और कोई इनके फॉर्मेट को कॉपी ना कर सके, फेक डॉक्यूमेंट ना बना सके, उसका भी ध्यान रखा है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेम तारा बिल्डिंग संसद मार्ग न्यू दिल्ली, और उसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथराइजेशन लेटर इन फेवर ऑफ एसर रीसेलर फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो एसर की जगह यहाँ पर आपके ब्रांड का नेम आ जाएगा, जो भी आपका ब्रांड रहेगा, और जैसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपके ब्रांड का नाम आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि एसर कंपनी का ब्रांड है और इनकी कंपनी का नाम है, वहाँ आप अपनी कंपनी का और ब्रांड नेम लिख देंगे। और यहाँ पर जो इन्होंने प्रोडक्ट लिया है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपकी जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे हेयर बाय ऑथराइज द एसर रीसेलर। तो जो भी आपके ब्रांड का रीसेलर रहेगा उसको यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से ये पूरी बिड बन जाएगी। और यहाँ पर आप अपने रीसेलर को किस चीज के लिए ऑथोराइज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जेम बिड के लिए कर रहे हैं, आरए के लिए कर रहे हैं रीसेलर को। और कई बार क्या होता है कि आप रीसेलर को एक पर्टिकुलर बिड के लिए ऑथोराइज करते हैं, तो यहाँ पर आपने वो पर्टिकुलर बिड मेंशन कर देनी है कि मैं उनको पर्टिकुलर बिड के लिए वेरीफाई कर रहा हूँ, ऑथोराइज कर रहा हूँ। और अगर आप ऑल ओवर प्रोक्योरमेंट के लिए कर रहे हैं तो आप ऑल ओवर प्रोक्योरमेंट भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा काम आपने ये करना है, ये वाला फॉर्मेट यूज करना है कि जेम ऑथोराइजेशन नंबर, अगर आप Q2 कैटेगरी के हैं तो पहले ओईएम पैनल में आपको कोड जनरेट करना है और वो सेम कोड आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और इसके बाद आप देख सकते हो रीसेलर का नाम, रीसेलर का एड्रेस, बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन, और इनका पैन नंबर भी आ गया कि इनका पैन नंबर क्या है। उसके बाद इस लोकेशन के लिए उनको ऑथोराइज किया है। अब देखिए यहाँ पर ऑथोराइज बिजनेस टेरिटरी, इसका मतलब कि भाई मैंने तो रीसेलर को इस लोकेशन के लिए ऑथोराइज किया है। इसका मतलब कि मान लीजिए एसर ब्रांड ने रीसेलर को जैसे जम्मू कश्मीर के लिए उनको ऑथोराइज कर रखा है और आप टेंडर भर रहे हो यूपी का,
तो उसमें क्या हो जाता है कि आप सिर्फ एक ही स्टेट का टेंडर भर सकते हो जिस स्टेट के लिए ब्रांड ने आपको ऑथोराइज कर रखा है। और मान लीजिए अगर यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया लिखा होता तो आप किसी भी स्टेट का जो टेंडर है भर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिए कि कौन सी लोकेशन के लिए आपको ऑथोराइज कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट ओईएम के लिए कि आप अपने रीसेलर को लेटर इशुएंस डेट जरूर मेंशन करें कि कौन सी डेट को आपने उनको ऑथराइजेशन लेटर इशू करके दिया है, और वैलिडिटी जरूर डालें कि आपने इस पर्टिकुलर डेट तक उनको वैलिड कर रखा है इस ओईएम ऑथराइजेशन लेटर को यूज करने का। तो इन दोनों चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि इशुएंस डेट और वैलिडिटी डेट ये दोनों जरूर मेंशन होनी चाहिए ओईएम ऑथराइजेशन लेटर पर। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिजिटल साइंड बाय डीएस एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि ये जो यहाँ पे साइन हो रखे हैं वो डिजिटली हो रखे हैं। पहले क्या होता था कि स्टैंप और साइन करके लेटर इशू कर दी, पर इस चीज का लोग बहुत फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं आजकल फोटोशॉप में, पेंट में कुछ भी कॉपी पेस्ट करके किसी के भी साइन कहीं भी एडजस्ट कर देते हैं और वो फेक डॉक्यूमेंट बना के टेंडर में यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ओईएम और रीसेलर दोनों को ही बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो बहुत ही पुरानी हो गई है कि आप साइन स्टैम्प करके किसी को भी अपने ऑथराइजेशन लेटर दे दो, और ये हर जगह ये काम चल रहा है। तो अब क्या हो गया है कि आपका अगर आप कुछ भी स्टैम्प और साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट तो वो ठीक है अगर आप उसका पीडीएफ बना रहे हो, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है अब क्या हो गया है, अब वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली साइंड होना चाहिए। डिजिटली साइंड मतलब कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक डिवाइस होती है जो कि आप लगाकर उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल साइन कर सकते हो। और अगर मान लो अगर आप ओईएम हो, रीसेलर हो, दोनों में से कोई भी हो, तो अगर आप टेंडर पार्टिसिपेट करते हो या आप किसी को ऑथराइजेशन लेटर देते हो, तो आप मान लो उसमें आपने साइन स्टैम्प कर दिया, ठीक है यहाँ तक तो, और आपने उसकी पीडीएफ बना ली है डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई यूज़ भी नहीं कर सकता, कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फेक भी नहीं लगेगा, और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्यूरेट फॉर्मेटिंग में भी हो जाएंगे, और आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। और जहां भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे वहां पर दिखेगा कि काम करने वाले बंदे ने फॉर्मल तरीके से, कॉर्पोरेट तरीके से ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जिसको कि कोई रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। तो गाइज बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑथराइजेशन लेटर कौन इशू कर सकता है, ओईएम कौन होते हैं, और ओईएम ऑथराइजेशन लेटर किन केसेस में इशू कर सकता है। तो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पता ही है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।